नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसन सीखने वाले हैं जिससे कि हमारा वजन जो है वो धीरे धीरे कम होने में मदद होगी। दोस्तों, इन आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करें। इनमें से कुछ ऐसे आसन हैं जिससे कि जिन्हें करने से आपके घुटनों पर दबाव आ सकता है या आपके किसी भी शरीर पर हल्का सा प्रेशर आ सकता है। कोई बैकवर्ड बेंड हो, कोई फॉरवर्ड बेंड हो, तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही हर एक आसन का अभ्यास करना है। खींचातानी करके या ज़बरदस्ती से इन आसनों का अभ्यास ना करें। जितना आसानी से आप कोई भी आसन कर पाओ उसे आसानी से करें, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आप उस आसन को बनाए रख पाओ उतनी देर के लिए बनाए रखें। और अगर इन आसनों को करने के दौरान आपको ऐसा लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप धीरे से आसन स्थिति को छोड़ सकते हैं, कुछ समय विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद फिर से उस आसन का प्रयास कर सकते हैं। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जो है उत्कटासन। सबसे पहले हम उत्कटासन को सीखेंगे और उसके हम 3 आवर्तन पूर्ण करेंगे, यानी कि हम उत्कटासन की स्थिति को 3 बार दोहराएंगे। उत्कटासन करने के लिए दोनों पैरों में कंधों समान अंतर रहेगा। हाथों को सामने की ओर लेकर आना है। कोहनियां सीधी रहेंगी। सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए नीचे जाए और फिर ऊपर आ जाए। ये हो गया उत्कटासन का 1 आवर्तन। इस प्रकार से हम 3 आवर्तन पूर्ण करेंगे और 3 आवर्तन पूर्ण होने के बाद अंत में हम आसन स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए बनाए रखेंगे। इस आसन में आपका दबाव रहेगा घुटनों के ऊपर, पैरों के ऊपर। इसलिए अगर आपको घुटने के अर्थराइटिस हो, नी अर्थराइटिस हो, या फिर घुटने में या आपके एंगल्स में कोई भी इंजरी हो, तो आपको इस स्थिति को, इस आसन को नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ सामने की ओर उठाते हुए सांस अंदर ले, सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से स्लोली ऊपर, फिर से एक बार नीचे, धीरे से ऊपर, एक और बार, धीरे से ऊपर। अब आखिरी बारी में जितनी आपकी क्षमता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए आसन स्थिति को बनाए रखें और फिर बिना झटके से धीरे से आसन स्थिति को छोड़ दें। आसन स्थिति को छोड़ने के बाद कुछ समय विश्राम करें। अब हम अगला आसन या फिर उसके जो आवर्तन करेंगे, जिसे साइड स्क्वाट्स भी कहा जाता है, जिसे करने के लिए हम दोनों पैरों में 3 से 4 फुट का अंतर लेंगे। हथेलियां सामने की ओर रहेंगी। दाएं घुटने को मोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। फिर से दायां घुटना सीधा करें, दाएं घुटने को मोड़ना है, धीरे से नीचे आए और पर। ये हो गया इसको करने का आसान तरीका। अगर आपकी क्षमता है तो आप इसे पूरी तरीके से इस प्रकार से नीचे आना है, दायां घुटना सीधा करें, फिर बाईं ओर से पूरी तरीके से नीचे जाएं, फिर से बायां घुटना सीधा करें। अब जैसे भी आपकी क्षमता है, या तो इस लेवल तक नीचे आए या पूरी तरीके से नीचे जाए। इस प्रकार से आपको इसके 5 से 10 आवर्तन पूर्ण करने हैं। जब दोनों तरफ से एक बारी हो जाए तब आपका 1 आवर्तन पूर्ण होगा। इस तरीके से अपनी क्षमता अनुसार आवर्तन पूर्ण करें।
10 आवर्तन पूर्ण होने के बाद दाई जगह पे होल्ड करेंगे। अब धीरे से बाईं तरफ होल्ड करना है। ध्यान रहे कि आपका बायां घुटना सीधा रहेगा। अब धीरे से ऊपर आना है और दोनों पैरों को मिला लेंगे। दोस्तों, अब अगला आसन हम करेंगे श्वान आसन और भुजंगासन। इन दो आसनों को एक के बाद एक करते हुए हम इनके आवर्तन पूर्ण करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भुजंगासन की स्थिति को हमें किस प्रकार से करना है। दोनों हथेलियों को सामने की तरफ रखते हुए पैरों को पीछे की तरफ ले आए। दोनों पैरों में अंतर रहेगा। अब इस प्रकार से बैकवर्ड बेंड करते हुए आपको घुटनों को जमीन से ऊपर उठाना है और शरीर का बैलेंस रहेगा दोनों हथेलियों पर और पैरों पर। इस प्रकार से भुजंगासन की स्थिति से कमर को ऊपर उठाते हुए श्वानासन की स्थिति में आना है और इस स्थिति से कुहनियों को मोड़ते हुए नीचे आए और फिर से भुजंगासन की स्थिति में। दोस्तों, इस प्रकार को करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके जंघाएं और घुटने जमीन से स्पर्श ना करें। अगर आपको ये व्यायाम प्रकार मुश्किल लगता है, हाथों में अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो, तो आप इस प्रकार को किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी आसान तरीका देख लेते हैं एक बारी। इस प्रकार से बिना घुटनों को जमीन से उठाए केवल कमर को ऊपर उठाना है, श्वानासन की स्थिति, और इसी स्थिति से फिर से भुजंगासन की स्थिति। इस आसान तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार इसके आवर्तन पूर्ण करें और यदि हो सके तो घुटनों को बिना जमीन से स्पर्श करें। इन दो आसनों के आवर्तन पूर्ण करें। आवर्तन पूर्ण होने के बाद कुछ समय वज्रासन में बैठकर आगे की ओर झुकें और विश्राम करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन आसनों का अभ्यास, इन आसनों के आवर्तन नियमित तौर से अगर आप करेंगे तो आपको ज़रूर इनके लाभ जल्द से जल्द दिखाई देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।